हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए हिंदी के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ यहाँ पर है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम आपका 22 को है, हिंदी। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न कैसा है, इसकी कृति पत्रिका प्रारूप। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं, वीडियो को भी एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, कौन से सेक्शन में क्या आपको करना है। तो सबसे पहले हमारा 5 सेक्शन होता है, यानी 5 विभाग होता है। पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा गद्य विभाग। दूसरा जो हमारा होता है वो है पद्य यानी पोएम का सेक्शन। और जो हमारा थर्ड है वो है विशेष अध्ययन। उसके बाद हमारा चौथा विभाग, चौथा सेक्शन जो पेपर में आता है वो है व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश। और पांचवा जो हमारा है वो है व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन। तो ये 5 सेक्शंस में आपको पेपर डिवाइड करते हैं पूरे 80 मार्क्स के लिए। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये सेक्शंस के मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले आपका जो गद्य विभाग है यानी पैसेज, जो टेक्स्ट बुक के पैसेज आपको आएंगे वो आपको आएंगे 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स। उसके बाद पद्य विभाग यानी आपके पोएम के जो पैसेजेस हैं, तो पोएम के पैसेज आपको 20 अंकों के लिए 20 मार्क्स के लिए आएंगे, जिसके अंदर आपका जो रसास्वादन है, अप्रिसिएशन होता है, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वैसे ही इसमें भी होता है, पद्य विभाग में होता है ये। उसके बाद आपका थर्ड विभाग जो है वो है विशेष अध्ययन यानी स्पेशल, जो रैपिड रीडिंग जैसा होता था वैसा ही विशेष अध्ययन, जो 10 अंकों के लिए 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका चौथा जो है व्यवहारिक हिंदी या अपठित गद्यांश, ये आपका 20 अंकों के लिए 20 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद आपका 5वां विभाग यानी जो 5th सेक्शन जो होगा पेपर का, और लास्ट सेक्शन ही होगा आपका व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन, जो आपके 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स के लिए आएगा। तो अब आप ये विभाग से देख सकते हैं कि हर विभाग कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जैसे गद्य हो गया, पद्य हो गया, इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक आइडिया था आपको कि कितने सेक्शंस हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आप इन्हीं विभाग के हिसाब से अपनी पढ़ाई करना कि पहले आप गद्य को समझ लो, फिर पद्य पोएम सेक्शंस को समझ लो कैसे पैसेज आ रहा है, फिर विशेष अध्ययन जो आपका होता है, तो विशेष अध्ययन आपका जो कनुप्रिया वाला लेसन होता है वो है, तो उसको समझ लो कैसा आएगा। फिर व्यवहारिक हिंदी जिसमें आपका ब्लॉग राइटिंग, फीचर लेखन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका व्याकरण जो है, ग्रामर है, जिसमें 5 टॉपिक्स है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर 5 विभाग में डिवाइडेड है 80 अंकों के लिए। तो ये था, आपको एक बार आइडिया हमने दिया था कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या आपका इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न है। तो आपको पहले इसको ध्यान में रखना। अगर आपको याद रहेगा कि आपको ऐसे पढ़ना है तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से विभाग में क्या आएगा। तो सबसे पहले विभाग 1 जो है आपका गद्य, ये आपके 20 अंकों के लिए आएगा। तो इसका जो डिवीज़न होगा, डिवाइड होगा पैसेज का, वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला कृति 1 अ, जो लगभग 180 से 200 शब्दों में आपका पैसेज परिच्छेद होगा, उसके ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ है। तो पहला आकलन कृति यानी जिसके अंदर आपको 4 कुछ ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स या वेब चार्ट जैसा करना होगा। फिर शब्द संपदा के अंदर हमेशा आपका ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज रिलेटेड होता है, जैसे कि विरुद्धार्थी, समानार्थी, लिंग बदलो, ये सारी चीज़ें आती हैं। और थर्ड आपका होता है अभिव्यक्ति, जो इम्पोर्टेंट है। 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, आपको अपने ओन वर्ड से पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा है पैसेज से रिलेटेड, उससे लिखना होता है। उसके बाद आपका 6 मार्क्स का एक और पैसेज होता है आज करके, जिसके अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, शब्द संपदा 2 मार्क्स के लिए, और थर्ड क्वेश्चन अभिव्यक्ति, पर्सनल रिस्पॉन्स। अब इसके बाद जो आपका ई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स के बाद आपका लघु उत्तरी यानी ब्रीफ आंसर्स आपका है, जो कि 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये आपके 6 मार्क्स के लिए, 6 अंकों के लिए है।
आपको 3 कोई उत्तर दिया है और ये भी जो गद्य विभाग है इनमें से ही पूछा जाएगा। 3 में से कोई आपको 2 उत्तर लिखना है और वो 2 उत्तर आपके 6 मार्क्स के लिए, यानी एक उत्तर 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से 6, 6, 12 और 6, 18। अब आपका 2 मार्क्स जो बच रहा है वो ई जो है आपका एक वाक्य में उत्तर। आपको कोई 4 दिया रहेगा, 4 में से 2 लिखना है और ये 2 अंकों के लिए आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर है। अभी साहित्य संबंधी मतलब जब आप लेसन पढ़ते हो तो उसके जो लेखक या लेसन जो पार्ट होता है उस पार्ट का नाम, लेखक की और कहानियाँ उनसे रिलेटेड होता है तो उसको साहित्य संबंधी बोला है। इसके बाद आपका विभाग 2 जो शुरू होता है, गद्य 1 विभाग खत्म हो गया, वो है पद्य जो 20 अंकों के लिए 20 मार्क्स के लिए आता है। तो ये इसका क्वेश्चन होता है कृति 2 अ जो 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश होगा 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आ रहा है। पहला आकलन कृति 4 आपको लिखना होगा और प्रत्येक आधे अंक के लिए है तो 2 मार्क्स। उसके बाद आपका 2 मार्क्स के लिए शब्द संपदा, कविता में सेम विरुद्धार्थी, समानार्थी, लिंग बदलो या कविता से रिलेटेड लैंग्वेज स्टडी जैसा। थर्ड आपका जो है वो है अभिव्यक्ति जो 40 से 50 शब्दों में आपको खुद से लिखना है, 2 अंकों के लिए आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको उसको समझ के लिखना है, क्या प्रश्न पूछ रहा है अपने ओन वर्ड्स में। ये डिपेंड करता है कि पैसे पोयम के ऊपर होगा बट लिखना आपको खुद से है। उसके बाद अ के बाद पद्यांश है सेम, कविता का पैसेज, आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, शब्द संपदा 2 मार्क्स के लिए, अभिव्यक्ति 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपका 20 में से 6 और 6 2 पैसेज पोयम से आ गए, यानी पद्य विभाग से 2 पैसेज हो गया। अब इसके बाद आपका जो है वो है रसास्वादन जो आपके 6 अंकों के लिए है, 6 अंकों के लिए है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका पूरे 6 अंकों के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन में आपको पॉइंट वाइज जो दिए होते हैं उन अंकों के हिसाब से लिखना है, नहीं तो दूसरा आपको क्या करना है, कोई भी कविता का रसास्वादन बोला आपको उसको अपने शब्दों में जो आप याद करके उसमें लिखना है। तो ये 6 अंकों के लिए तो ये ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद आपका ई जो है वो है एक वाक्य में उत्तर लिखो, जो आपको 2 अंकों के लिए 4 में से 2। ये भी आपका कविता यानी पद्यांश विभाग में जो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है, कवि का नाम, कवि की और कहानियाँ, कवि ने और क्या काम किया है हिंदी में, उससे रिलेटेड हो सकता है 2 अंकों के लिए, 4 में से कोई 2। उसके बाद हमारा विशेष अध्ययन विभाग 3 जो शुरू होता है वो 10 अंकों के लिए है। इसमें आपको सबसे पहले कृति 3 अ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ऐसा प्रश्न दिया होगा जिसमें आपका पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में 6 अंकों के लिए। सेम क्वेश्चन फॉर्मेट सेम है, आकलन कृति 4 आपको करना है 2 अंकों के लिए, 1 सही है आधा अंक, चारों आपका उत्तर सही होगा तो 2 अंक। उसके बाद शब्द संपदा, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर जो थोड़ा बहुत इजी ग्रामर वैसा। उसके बाद थर्ड आपका जो होगा वो होगा अभिव्यक्ति जो आपका 40 से 50 शब्दों में लिखना है 2 अंकों के लिए। ये भी आपको ओन वर्ड्स, अपनी सोच, आप क्या सोचते हो प्रश्न के बारे में उससे रिलेटेड लिखना है। अब इसके बाद कृति 3 अ के बाद आ आता है लघु उत्तरी, जो आपका उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है 4 अंकों के लिए। कोई भी 2 उत्तर दिया होगा, आपको उसमें से कोई एक प्रश्न को लिखना है। इसके बाद आपका शुरू होता है विभाग 4 जो है व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। इसके अंदर सबसे पहला आपका कृति 4 अ करके प्रश्न पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको उत्तर लिखना है 100 से 120 शब्दों में।
अगर मान लो आपको उत्तर नहीं लिखना है, आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो अथवा जो दिया हुआ है, इस अथवा के ऑप्शन में एक अच्छी चीज़ है, वो है आपका लगभग परिच्छेद दिया होगा, जो लगभग 180 से 200 शब्दों में है। आपको पैसेज दिया होगा, इसके अंदर आपको 3 कृतियाँ सॉल्व करना है पैसेज रिलेटेड। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो ब्रीफ आंसर्स, तो आप ये कर सकते हो। आकलन कृति, शब्द संबंध, अभिव्यक्ति। उसके बाद कृति चर, 4 के बाद आ, जो आपका लघु उत्तर है। 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है 4 अंकों के लिए। मान लो अगर आपको ये उत्तर नहीं लिखना आ रहा है, आप नहीं लिखना चाहते हो, तो इसके अथवा में, इसके ऑप्शन में आपको ये जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन में आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, जो आपका व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित। व्यवहारिक हिंदी यानी आपका ब्लॉग राइटिंग, ऐसे जो है मैं उद्घोषक, ये सारे पाठ के ऊपर आधारित है। कोई 4 फिल इन द ब्लैंक्स MCQs जैसा आपका है, विकल्प आपको दिए होंगे, अगर आप चारों सही लिखते हो तो 4 अंक मिलेंगे, 1 गलत होगा तो 1, वैसा है। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है, या तो आप उत्तर करो जो 4 अंकों के लिए 1 है, या आप उसके ऑप्शन में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखो। उसके बाद आपका ई जो है वो है अपठित परिच्छेद, लगभग 180 से 200 शब्दों में। 6 अंकों के लिए आपका पैसेज होगा आकलन कृति, शब्द संबंध, अभिव्यक्ति। इसके बाद आपका होगा पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें आप जानते हैं कि 8 में से कोई आपको 4 करना होगा, जो आपको इंग्लिश से हिंदी में वर्ड कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेशन जैसा वो है। अब आपका 5वां विभाग जो है वो है व्याकरण का, जो आपके 10 अंकों के लिए। तो ये 10 अंकों के लिए व्याकरण ग्रामर सेक्शन है। इनको बहुत इजीली डिवाइड किया है, 5 टॉपिक हैं 10 मार्क्स के लिए, 10 अंकों के लिए। तो कृति 5 में पहला आपका काल परिवर्तन, 4 में से कोई 2 अंकों के लिए। उसके बाद है अलंकार, पहचान में पहचानना है आपको अलंकार, 4 में से कोई 2 अंकों के लिए। उसके बाद आपका ई रस है, जो पहचानना है, 4 में से 2 अंकों के लिए। उसके बाद आपका ई मुहावरे हैं, उस मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में उसको प्रयोग भी करना है, 4 में से 2 अंकों के लिए। उसके बाद आपका वाक्य शुद्धिकरण है, कुछ भी वाक्य में गलतियाँ मिस्टेक्स होंगी, आपको उसको शुद्ध करके सही लिखना है, 4 में से 2 अंकों के लिए। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स या ग्रामर में बन जाते हैं। तो अभी हमने आप अच्छा खासा पेपर पैटर्न डिस्कस किया, जिसमें आपने देखा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, कौन से विभाग में क्या क्वेश्चन होगा, कहाँ का उत्तर है, रसास्वादन है। तो अगर आपको एक बार ठीक तरीके से पेपर पैटर्न समझ में आ गया है, तो आप जब पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं, जिनको हिंदी है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ध्यान से वीडियो को सुने और ध्यान दें कि क्या बोला गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ग्रुप में इस पे वीडियो में लिंक दी डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। या उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसके ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको हिंदी से रिलेटेड और भी जानकारी मिले, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो या कुछ आपके काम आएगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और पूरी मेहनत करिएगा। थैंक यू।